दोस्तों, साल 2026 में दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है उसे देखकर एक बात तो साफ दिखाई देने लगी कि आने वाले महीनों में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़े आर्थिक दबाव के नीचे आने वाला है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है ईरान अमेरिका युद्ध से, क्योंकि जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से उछलकर $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने लगी। और भारत जैसे देश के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। यानी दुनिया में तेल महंगा हुआ तो भारत में हर चीज़ महंगी होना तय है। और अब उसी का असर दिखना भी साफ शुरू हो गया है। आज से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब ₹3 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल करीब 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया, जबकि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में कीमतें और ज़्यादा दिखाई देने लगी। अब आम आदमी सोच रहा है कि आखिर तेल महंगा होने से रियल एस्टेट पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ ईंट और सीमेंट का कारोबार नहीं है, ये पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी पर टिका हुआ एक सेक्टर है। यानी जो फ्लैट आप खरीदते हैं उसके पीछे हजारों ट्रकों की आवाजाही भी होती है। सीमेंट फैक्ट्री से ट्रक में आता है, सरिया ट्रांसपोर्ट से पहुंचता है, रेत और बजरी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आती है। मजदूरों की आवाजाही भी डीजल और पेट्रोल पर निर्भर होती है। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर चलने वाली मशीनें भी फ्यूल से ही चलती हैं। ऐसे में जैसे ही डीजल महंगा होता है, वैसे ही पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आग लग जाती है। और यही वजह है कि अब बिल्डर्स आने वाले महीनों में एक बार फिर से फ्लैट प्राइसेस बढ़ाने की तैयारी में दिखाई देने लगे। सच्चाई ये है कि भारत में प्रॉपर्टी पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी है। एनरॉक, नाइट फ्रैंक और क्रेडाई जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में कई जगह प्रॉपर्टी प्राइसेस 20 से 40% तक बढ़ चुके हैं। कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स में तो कीमतें 50% तक ऊपर चली गई। मुंबई में आज कई प्रीमियम इलाकों में 2 BHK एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए के भी पार जा चुकी। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी रेट्स 15,000 से अब 25,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गए। जबकि नोएडा और बेंगलुरु में भी बिल्डर्स लगातार नए लॉन्च के नाम पर कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद कौन रहा है, क्योंकि भारत का मिडिल क्लास तो पहले से ही EMI और महंगाई के बोझ के नीचे दबा हुआ है। RBI के आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ सालों में होम लोन EMI में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कई लोगों की EMI 20 से 35% तक बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सैलरी ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं रही जितनी तेजी से प्रॉपर्टी प्राइसेस भागे हैं। और यही वजह है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक लग्जरी हाउसिंग की सेल्स अभी भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड कमजोर हुई। यानी अमीरों के लग्जरी फ्लैट्स तो बिक रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास मार्केट से बाहर होता जा रहा है। और अब ऊपर से तेल की कीमतों का नया झटका, यानी आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बढ़ेगी। सीमेंट कंपनीज पहले ही फ्रेट कॉस्ट को बढ़ाने की बात कर रही थी। स्टील और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी लागत बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक महंगा रहता है तो भारत में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ सकता है। यानी विदेशों से आने वाला महंगा तेल पूरे देश में महंगाई की आग को फैला सकता है। और इसका सबसे बड़ा असर होगा रियल एस्टेट सेक्टर पर, जहां पहले से ही कैश फ्लो क्राइसिस की चर्चा है। क्योंकि बिल्डर लॉबी ने पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और इन्वेस्टर हाइप के जरिए प्रॉपर्टी प्राइसेस को ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया। कई शहरों में लोग खुद रहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फ्लैट खरीद रहे थे। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी पर दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर पैसा निकालना शुरू करता है। और यही डर अब रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर मंडराने लगा है। रेडिट कम्युनिटीज, प्रॉपर्टी फोरम्स और कई मार्केट एनालिस्ट भी खुलकर कहने लगे हैं कि इंडियन रियल एस्टेट अब पीक जोन में पहुंचता दिखाई दे रहा है, जहां प्राइसेस तेजी से बढ़ी लेकिन वास्तविक खरीदार कम होते गए। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ सालों में बिल्डर्स के सामने बड़ा संकट आ सकता है। इन्वेंट्री ट्रैप, यानी फ्लैट बन गए लेकिन खरीदने वाला नहीं मिला। और यही वजह है कि अभी से कई बिल्डर्स हिडन डिस्काउंट्स देना शुरू कर चुके हैं। कहीं पर फ्री पार्किंग है तो कहीं मॉड्यूलर किचन फ्री है, कहीं स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है तो कहीं पर 0 EMI ऑफर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बाहर से मार्केट को स्ट्रांग दिखाने की जो कोशिश है, लेकिन पैनिक सेलिंग शुरू हो चुकी है।
क्योंकि अगर लोगों को लगा कि रियल एस्टेट मार्केट कमज़ोर पड़ रहा है तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले हाथ खींचना शुरू करेंगे, और जैसे ही इन्वेस्टर्स पीछे हटे वैसे ही बिल्डर का कैश फ्लो चेन टूटने लगेगा। क्योंकि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत हद तक एडवांस बुकिंग्स और इन्वेस्टर फंडिंग पर चलता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट युद्ध लंबा चलता है और क्रूड ऑयल संकट लगातार बढ़ता है तो आने वाले महीनों में स्टील, सीमेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट की कीमतें और ऊपर जाएंगी, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ा उछाल आएगा। इसके साथ साथ बिल्डर एक बार फिर से फ्लैट प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली समस्या ये है कि अब मिडिल क्लास के पास खरीदने की ताकत तेजी से खत्म हो रही है। हाउस होल्ड सेविंग्स घट रही हैं, EMI का दबाव बढ़ रहा है और महंगाई जेब पर हमला कर रही है। और यही वजह है कि 2026 का साल भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मार्केट के ऊपर ट्रिपल अटैक शुरू हो चुका है। पहली मार महंगे क्रूड ऑयल की, दूसरी मार बढ़ती महंगाई की और तीसरी मार कमज़ोर होती बाइंग पावर की। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बिल्डर्स भी कैश फ्लो क्राइसिस, स्लो डाउन और अनसोल्ड इन्वेंट्री के जाल में फंस सकते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है चैप्टर 2, जहां सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या अब भारत का रियल एस्टेट बबल फटने वाला है और क्या इन्वेस्टर अब तेजी से मार्केट से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा सच क्या है? क्या ये सिर्फ घर खरीदने और बेचने का खेल है? बिल्कुल नहीं। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर असल में कैश फ्लो और इन्वेंटर साइकोलॉजी पर चलता है, और अब 2026 में यही दोनों चीज़ें खतरे में दिखाई देने लगी, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अब नया इन्वेस्टमेंट रोकने लगे हैं। और यही वजह है कि अब बड़े बड़े बिल्डर्स के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। दरअसल फ्यूल प्राइस हाइक का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब हर सामान महंगा, सामान महंगा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना, और इन्फ्लेशन बढ़ी तो RBI पर दबाव, और RBI पर दबाव बढ़ा तो लोन और EMI दोनों महंगे होंगे। यही इकोनॉमिक चेन अब भारत में डर पैदा कर रही है। रॉयटर्स और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो मिडिल ईस्ट तनाव और क्रूड ऑयल प्राइस स्पाइक की वजह से भारत में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यानी विदेशों से आने वाली महंगाई अब सीधे भारतीय बाजार पर हमला करेगी। भारत पहले ही अपनी ज़रूरतों का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहता है तो आने वाले महीनों में महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? मिडिल क्लास को, क्योंकि यही वर्ग होम लोन लेकर फ्लैट खरीदता है। RBI और हाउसिंग फाइनेंस डेटा की माने तो पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों की EMI पहले ही 20 से 35% तक बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सैलरी ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से प्रॉपर्टी प्राइजेस बढ़े। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया, रेडिट कम्युनिटीज़ और प्रॉपर्टी डिस्कशन फोरम्स पर भी खुलकर चर्चा होने लगी कि इंडियन रियल एस्टेट शायद पीक जोन में पहुंच चुका है। कई एनालिस्ट और मार्केट वॉचर्स का भी कहना है कि लग्जरी हाउसिंग अभी भी चल रही है क्योंकि अमीर लोगों के पास कैश रिजर्व है, लेकिन मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग के हालात कमज़ोर होते जा रहे हैं। एनारॉक और नाइट फ्रैंक जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट में भी 2025 और 26 में लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ती दिखाई गई है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स लगातार दबाव में दिखी। यानी जो 50 लाख से 1 करोड़ वाले फ्लैट्स थे वहां डिमांड कमज़ोर हो रही है, लेकिन 3 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ वाले लग्जरी प्रोजेक्ट्स अभी भी हेडलाइंस बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि रियल एस्टेट का असली वॉल्यूम मिडिल क्लास चलाता है, न कि लग्जरी बायर। अब इन्वेस्टर भी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग मोड में जाते दिखाई दे रहे हैं। कई प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स अब नई बुकिंग रोककर वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी को अपनाने लगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो प्रॉपर्टी मार्केट में लंबे समय तक स्टैग्नेशन आ सकता है, और यही स्थिति अब बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनती है। इसे कहते हैं इन्वेंट्री ट्रैप, यानी करोड़ों रुपए खर्च करके महंगे फ्लैट बना दिए गए लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। भारत में कई बड़े शहरों में पहले से ही हज़ारों अनसोल्ड फ्लैट्स पड़े। अलग अलग रियल एस्टेट रिपोर्ट्स की माने तो NCR, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे जैसे बाजारों में अनसोल्ड इन्वेंट्री का दबाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन बिल्डर्स खुलेआम प्राइसेस कम क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे ही खुलेआम प्राइसेस कट हुआ वैसे ही मार्केट सेंटिमेंट टूट जाएगा और पैनिक फैलने लगेगा। इसीलिए बिल्डर अब बाहर से मार्केट को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी आपको अचानक ऑफर्स दिखाई देने लगते हैं। फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, स्टैम्प ड्यूटी फ्री, क्लब मेंबरशिप फ्री, 10 से 90 पेमेंट प्लान,
जीरो EMI स्कीम, सबवेंशन प्लान, यानी नाम डिस्काउंट का नहीं होगा लेकिन अंदर से कैश फ्लो बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स भी अब कहने लगे कि इंडियन रियल एस्टेट ऊपर से तो स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन अंदर लिक्विडिटी प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट युद्ध लंबा चला तो खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ फ्यूल को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्टील, सीमेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेंट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉस्ट तक असर डालता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पहले ही कमोडिटी कॉस्ट और मार्जिन प्रेशर को लेकर वार्निंग्स दे चुकी हैं। यानी आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बार फिर से बढ़ सकती है और बिल्डर एक बार फिर से फ्लैट की कीमतें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब मार्केट में खरीदार बचा भी है? क्योंकि मिडिल क्लास तो पहले से ही EMI, स्कूल फीस, मेडिकल कॉस्ट और रोजमर्रा की महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में 2 करोड़ का फ्लैट खरीदना अब सपने जैसा होता है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत में रियल एस्टेट क्रैश होगा? दरअसल भारत में अमेरिका जैसा सीधा क्रैश कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ लोग पैनिक सेलिंग कम करते हैं। भारतीय परिवार प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म एसेट मानते हैं और इसीलिए लोग नुकसान में बेचने से बचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संकट नहीं आएगा। कई एनालिस्ट मानते हैं कि भारत में स्लो मोशन क्राइसिस आ सकता है, यानी लंबे समय तक सेल्स स्लो रह सकती है, इन्वेंट्री बढ़ सकती है, कैश फ्लो टूट सकता है और बिल्डर्स लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस सकते हैं। यानी बाहर से मार्केट जिंदा दिखेगी लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अगर यही हाल रहा तो 2026 सिर्फ स्लोडाउन का साल नहीं बल्कि कई बिल्डर्स के लिए सर्वाइवल ईयर भी बन सकता है, जहां सबसे बड़ी लड़ाई प्रॉफिट की नहीं बल्कि कैश बचाने की होगी। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।